एक बार एक विद्यार्थी घर से स्कूटर लेकर परीक्षा देने जा रहा था। रास्ते में स्कूटर का तेल समाप्त हो गया। अभी 10 किमी रास्ता तय करना बाकी था। उसने आते जाते वाहनों को रोक करके थोड़ा तेल देने की प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी मदद न की। परीक्षा में बैठने का समय नज़दीक आता जा रहा था। उसकी परेशानी बढ़ रही थी। राज्य स्तरीय इस परीक्षा में उसका भाग्य निर्धारण होना था। इतने में सामने से एक मोटरसाइकिल सवार आता दिखाई दिया। इसके मन में कुछ आशा जगी। मोटरसाइकिल ठीक इसके सामने आकर रुका और इसके बोलने से पहले ही पूछ लिया, तेल खत्म हुआ है क्या? और बिना एक पल गवाए अपनी मोटरसाइकिल का तेल इसके स्कूटर में डाल चला गया। पैसे भी नहीं लिए। इस व्यक्ति को लगा शायद भगवान का भेजा कोई दूत था। उसे परीक्षा में सफलता मिली और फलस्वरूप ऊंची नौकरी भी। अब यह हर पल उस अनजाने को दुआ देता है कि मैं आज जो कुछ हूँ उसकी बदौलत हूँ। मुसीबत में फंसे बेबस व्यक्ति की मदद बहुत बड़ी मदद है। हमारा थोड़ा सा सहयोग हमें जीवन भर के लिए दुआओं का पात्र बना देता है। जैसे एक छोटा सा बीज समय आने पर बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, इसी प्रकार एक छोटा सा सत्कर्म समय आने पर बहुत बड़े पुण्य में बदल जाता है और उस पुण्य का मीठा फल खाकर हम धन्य हो जाते हैं। एक बार तेज धूप वाली दोपहर में एक छोटा बालक थैले में साबुन की टिकिया लिए घर घर जाकर बेच रहा था। एक महिला को उस बच्चे पर दया आई। उसे बुलाया, साबुन खरीदा और फ्रिज से ठंडे दूध का गिलास निकालकर उसे पीने को दिया। बच्चे ने दूध पी लिया, फिर पूछा, कितने पैसे देने हैं? महिला ने कहा, बेटा पैसे नहीं देने, मैंने स्नेहवश पिलाया है। बालक धन्यवाद करके आगे चला गया। इस घटना को बीते कई वर्ष बीत चुके थे। महिला काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी। उसे हृदय रोग हो गया था और ऑपरेशन के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। ऑपरेशन ठीक से हो गया। अब बिल की अदायगी करनी थी। लगभग 1.5 लाख का बिल बना था। महिला के परिवारजन काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहे थे, फिर भी पैसा तो देना ही था। जब डॉक्टर छुट्टी देने आया तो उसे बिल की पेमेंट दी जाने लगी, पर उसने बिल के पीछे लिखी अपनी स्टेटमेंट से सबको चौंका दिया। लिखा था 1 गिलास दूध के बदले में। महिला ने ध्यान से देखा, यह वही बालक था जो आज इस नर्सिंग होम का संचालक था। एक छोटे से परोपकार का इतना बड़ा फल पाकर महिला गदगद हो गई। किसी ने ठीक ही कहा, किसी ने आप पर छोटा भी उपकार किया हो उसे मत भूलो, और यदि किसी ने आपका बड़ा सा अपकार किया हो उसे भी भूल जाओ। हम सत्कर्म कोई फल की आशा से नहीं करते, पर सत्कर्मों का शुभ परिणाम बिना चाहे भी हमें अवश्य मिलता है। जिसको हमसे सुख मिलता है वह हमें भूल नहीं पाता। हम तो नेकी कर दरिया में बहा चुके होते हैं, पर हमारी नेकी से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति के दिल पर उसकी छाप लगी रहती है। एक व्यक्ति को
सेवा का बहुत शौक था। वह कभी हॉस्पिटल में, कभी गली मोहल्लों में लोगों की मदद करता फिरता था। उसकी पत्नी उसे बार बार टोकती थी कि ऐसा करने से आपको क्या मिलता है। एक दिन जब वह साइकिल पर जा रहा था तो किसी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। एक व्यक्ति ने, जो उसकी सेवा पा चुका था, इस हालत में उसे देख लिया। उसने दूसरे कईयों को इकट्ठा कर लिया, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, सेवा की, दवा आदि की पेमेंट भी कर दी। बाद में उसकी पत्नी को सूचना दी गई। तब तक तो यह व्यक्ति नॉर्मल हो चुका था। तब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, आप हमेशा पूछती थी आपको क्या मिलता है, आज देख लिया ना। आपके आने से पहले तो इन सब ने मेरा सब कुछ कर दिया। पत्नी को भी श्रेष्ठ कर्मों के फल की अनुभूति हुई। प्रकृति के बने इस शरीर में इतनी शक्ति है कि यह अपना काम निपटा कर और भी कईयों की मदद कर सकता है। और मन में भी असीम शक्ति भरी है, जिसे हम दुआ देने, शुभ कामना करने में लगा सकते हैं। कहा गया है, देना ही लेना है, जो देंगे वह लौट कर आएगा। इसीलिए दूसरों को सदा अच्छा ही दे, ताकि हमें भी जीवन में सदा अच्छा ही मिलता रहे। आइए हम सब सत्कर्मों का खाता भरपूर रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहली बात है, अहम का त्याग करें। अहंकार हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण हम न झुकना चाहते हैं और न ही दूसरों से कुछ सीखना चाहते हैं। रावण के पतन का कारण उसका अहंकार था। दूसरी बात है, आलस्य को छोड़े। हम आज के काम को कल पर टालते हैं, जबकि कल कभी आता नहीं है। संगम युग अनमोल समय है। पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। अलबेलेपन को दूर करो और तीव्र पुरुषार्थ करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तीसरी बात है, क्रोध को जीतो। क्रोध में व्यक्ति सही गलत, अच्छे बुरे, अपने पराये आदि का ध्यान भी भूल जाता है और कुछ का कुछ कर जाता है। रिश्तों में दरार, लड़ाई झगड़े आदि के मूल में क्रोध ही एक कारण है। बाबा ने मुरली के माध्यम से हमें बताया है कि क्रोध महान शत्रु है। अपने स्वभाव को बहुत मीठा बनाओ और हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखो। चौथी बात है, शंका संदेह न रखो। कहावत है, शक का कोई इलाज नहीं। हम शक इसलिए करते हैं कि हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होता है, कि जिसके चलते हमारा ध्यान स्वयं से हट जाता है और हम दूसरों पर शक करने लगते हैं। इससे बचने का उपाय है स्वयं की शक्तियों में अनुभव युक्त विश्वास। पांचवी बात है, बदला न लो। जो हो गया सो हो गया। जिसने हमारे साथ जैसा किया उसे उसकी करनी पर छोड़ दे। बदले की भावना में ना जिए। जो शक्ति हम अपने को बनाने और संवारने में लगा सकते थे, उसे हम दूसरों को बर्बाद करने की योजनाओं में लगा देते हैं। बाबा ने हमें इशारा दिया है कि बदला न लो, बदल कर दिखाओ। छठवीं बात है, धैर्यवान बनो। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। भारत में बढ़ते तलाक और आत्महत्या का मुख्य कारण व्यवहार में धैर्य की कमी है। इस कमी के कारण हम कई गलत फैसले ले लेते हैं। अपने उतावलेपन के कारण अन्य व्यक्ति की बातों को नहीं समझ पाते। सातवीं बात है, वर्तमान में जियो।
हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में, जबकि जीवन वर्तमान में है। अतीत में सिर्फ यादें हैं और भविष्य में सिर्फ भरोसा है। अगर हम आज पुरुषार्थ करते हैं तो वर्तमान और भविष्य दोनों को संवार सकते हैं। प्यारे बाबा हमेशा कहते हैं, बीती को बिंदी लगाओ। 8वीं पॉइंट है, क्षमा करो। भूल किसी से भी हो सकती है। अगर इंसान गलती ना करे तो शीघ्र ही देवपद पा ले। गलती को भूलना भी जरूरी है। क्षमा का परिणाम कभी बुरा नहीं होता। 9वीं पॉइंट है, स्वयं से प्रेम करो। जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, वह और किसी को खुश नहीं कर सकता। असली जीवन वही है जिसमें हम स्वयं शामिल हो। अपनी हर छोटी बड़ी सफलता पर अपने आप को बधाई दे। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, बच्चे स्वमान में रहो। स्वमान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। अच्छा, ओम शांति।